हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में स्टार्ट करेंगे अपने नए लेक्चर को। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप, और पिछले क्लास में हमने जहाँ तक किया था ठीक उसके बाद से आज क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया था पार्टनरशिप में, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, पार्टनरशिप में हमने किया था प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ा। पार्टनरशिप में हम लोगों ने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किए। सब लोग ध्यान से सुनना, पहले थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करवाते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं। सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, मिलकर बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होती है या लॉस होती है वो सारे पार्टनर आपस में शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं बांटा जाता है। प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में पीएल अकाउंट के जैसे ही बनता है और ये पीएल अकाउंट के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है। तो जब हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाते हैं तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, पिछले साल हम लोगों ने किया था। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर जाते हैं पीएल में, और पीएल में क्या बनाते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा बैलेंस शीट में चले जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, पीएल अकाउंट बनाने के बाद आप सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाते हो। पीएल अकाउंट बनाने के बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों? प्रॉफिट को बांटने के लिए। और प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग स्ट्रेट अवे नहीं बांट देते सारे पार्टनर में। प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड को देखते हैं, जो कि एक अग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर के बीच में, और जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे पार्टनरशिप बिजनेस बनाया गया था उसके आधार पे प्रॉफिट को बांटा जाता है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे पार्टनर ने डिसाइड किया था कि किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या सैलरी या कमीशन मिलेगा, तो प्रॉफिट में से वो सारा चीज हम लोग पहले पार्टनर को देते हैं। उसके बाद जो फाइनली प्रॉफिट बच जाता है उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ये पूरा का पूरा काम हम लोग किधर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। जैसे पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को बांटते हैं। किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटते हैं? पार्टनरशिप डीड के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार बांटते हैं। इनका फॉर्मेट वगैरह मैंने दिखा दिया था, सब कुछ मैंने बता दिया था। अब ध्यान से सुनना, आज एक नया टॉपिक बताते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सुनना। प्रॉफिट तो हमने बांट दिया। प्रॉफिट बिजनेस का जो भी है, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, बिजनेस का जो भी फाइनल नेट प्रॉफिट होता है वो तो हमने बांट दिया पार्टनर में। कैसे बांटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हेल्प से बांटा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम लोग प्रॉफिट को बांट देते हैं तो ये बांटने के बाद ये प्रॉफिट जाता कहाँ है? याद रखना, प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। अब इसके बारे में कुछ चीजें पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे का बात करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है और समझना है। ठीक है, पिछले साल क्लास 11 में हम लोग क्या देखते थे? पिछले साल क्लास 11 में हम लोगों ने देखा था, जैसे मान लो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हमारा 2 नेट प्रॉफिट आया। ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आता था ना, इसको हम लोग लेकर चले जाते थे किधर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लेकर चले जाते थे और कैपिटल के साथ हम लोग इसे ऐड कर देते थे। तो ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते थे ये यहाँ चला जाता था। ये हमने पिछले क्लास में किया है। पिछले साल क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाते थे। क्या होता था फाइनल अकाउंट में? पीएल अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता था इसे हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड कर देते थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। ये ट्रीटमेंट तो यही दिखा रहा है ना, प्रॉफिट की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बिजनेस का कैपिटल? क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है। बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर मान लो प्रोप्राइटर ने ड्राइंग वगैरह किया है तो ड्राइंग क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। क्यों ड्राइंग माइनस हो जाता है? क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो यानी कि बिजनेस का कैपिटल घट रहा है, तो इसीलिए ड्राइंग को माइनस करते थे कैपिटल से और प्रॉफिट को प्लस करते थे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है।
सेम चीज यहां पर भी होगा, पार्टनरशिप में भी सेम काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पार्टनरशिप में जो ये नेट प्रॉफिट होता है ये तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर में बांट देते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, मान लो आपके बिजनेस में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तो ये 3 पार्टनर में ये नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये 3 पार्टनर में ये नेट प्रॉफिट बटेगा, उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों के रिस्पेक्टिव कैपिटल में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक प्रोप्राइटर होता है, तो इसीलिए कैपिटल भी एक होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में तो कई सारे पार्टनर होते हैं, तो सभी का अलग अलग कैपिटल है। जैसे ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सारे पार्टनर बिजनेस में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सभी का अलग अलग कैपिटल होगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, सभी पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज कैपिटल अकाउंट होगा, फिर इसी तरीके से बीज कैपिटल अकाउंट होगा, इसी तरीके से सीज कैपिटल अकाउंट होगा। जितने भी पार्टनर होंगे सभी ने जितना जितना पैसा लगाया है उन सभी का अपना अपना कैपिटल होगा। तो ए के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो ए के अकाउंट में चला जाएगा, बी के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो बी के कैपिटल में चला जाएगा, सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है वो सी के कैपिटल में चला जाएगा। यानी कि बिजनेस की जो टोटल प्रॉफिट है पहले वो सारे पार्टनर में बटेंगे, बटने के बाद सभी के हिस्से में जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है वो सारे के सारे प्रॉफिट उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये हम लोग करते कैसे हैं, क्या ये हम लोग सिंपल मैथमेटिकल तरीके से प्लस करेंगे? नहीं, इसके लिए फिर से हमें बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है सर? तो कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट लेजर अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट लेजर अकाउंट। जब हम लोग बोलते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कोई परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये क्या है? ये सब तो लेजर अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेजर अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एज कैपिटल अकाउंट, ये कैसे बनेगा? जैसे लेजर बनता है। लेजर कैसे बनता है सर? लेजर ऐसे बनता है, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है सेम, ये डेबिट, क्रेडिट, ये है डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। तो ये लेजर का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। तो 3 पार्टनर है तो 3 बन जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बीस कैपिटल, इसी तरीके से सीज कैपिटल। लेकिन क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग एक सिंगल लेजर अकाउंट में तीनों को मर्ज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 3 पार्टनर दिख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो 3 पार्टनर के लिए हम लोग 3 सेपरेट अकाउंट बना सकते हैं। जैसा अभी मैंने बनाया एज कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से आप बना सकते हो बीस कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन 3 लेजर बनाओगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। फॉर्मेट बनाओ, बैलेंसिंग करो, टोटलिंग करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फॉर्मेट में हम लोग तीनों पार्टनर को एक साथ दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? एक ही लेजर अकाउंट बनाएंगे और इसमें एज कैपिटल या बीस कैपिटल या सीज कैपिटल नहीं लिखेंगे, एक ही लेजर बनाएंगे और इसमें लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये किसी एक पार्टनर का कैपिटल नहीं है। जब किसी एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर के नाम से बनेगा। अगर किसी एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर के नाम से बनेगा। जैसे ऊपर देखो, एज कैपिटल अकाउंट मतलब ये ए का कैपिटल है, बीस कैपिटल अकाउंट बनाओगे मतलब वो बी का कैपिटल है। लेकिन अगर सबको मर्ज करके सिंगल लेजर में बना रहे हैं तो ए बी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। यानी ये सारे पार्टनर का कॉमन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें पता कैसे चलेगा कौन से पार्टनर का क्या अमाउंट है, कैपिटल है? तो इसके लिए हम लोग जितने पार्टनर है ना उतना अमाउंट का कॉलम बना देंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर है तो अमाउंट का कॉलम 3 हो जाएगा, डेबिट साइड में भी 3, क्रेडिट साइड में भी 3, इस तरीके से ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। यानी एक ही लेजर में हम लोगों ने क्या किया, 3 अलग अलग पार्टनर के लिए 3 कॉलम बना दिया और एंट्री इसी में करेंगे। बस फिगर हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्टनर का जो फिगर होगा उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे, जिस पार्टनर का जो भी अमाउंट होगा उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे। अलग अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी टू डू, टाइम सेविंग हो जाता है। समझ में आ रहा क्या है? अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या सर, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? एकदम सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे खुद ही सोचो। नॉर्मली जो करते हैं वही करेंगे। क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? सर पार्टनर कैपिटल में ना
कैपिटल की एंट्री करते हैं। यस, तो प्रॉब्लम में तुम्हें बोला जाएगा कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल है उसका एंट्री कर दो, कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल है उसका एंट्री कर दो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल का एंट्री कर दो। और क्या करेंगे सर, अब जिन चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, जिन चीजों की वजह से कैपिटल घट रहा है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो। यानी कि जिन चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ेगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिन चीजों की वजह से कैपिटल घटेगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अब कैपिटल कैसे बढ़ेगा सर, समझ नहीं आ रहा, कैपिटल कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पार्टनर को जो भी मिलेगा उसी से बढ़ेगा। अब सबसे पहले तो देखो पार्टनर का जो भी कैपिटल है, ध्यान से सुनना, एकदम स्टोरी के फॉर्म में बता रहे ताकि दिमाग में चला जाए, इसके बाद अब सम्स करेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो जितने पार्टनर है उनका कैपिटल का अमाउंट कितना है उसका एंट्री मारो। कहां से मिलेगा सर, प्रॉब्लम में दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर बता देगा कि कितने पार्टनर है, उनका कितना कितना कैपिटल है, वो सब क्वेश्चन में बता देगा। तो जिस भी पार्टनर ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करो, बिकॉज दिस इज कैपिटल अकाउंट, यू हैव टू रिकॉर्ड द कैपिटल बैलेंसेस, राइट। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा हम लोग बीडी करके लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं, बीडी। अब ये बीडी हम लोग बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक मेरे को रेयान बताएगा। चलो बोलो, क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, बाई साइड में क्यों लिख रहे हैं, टू साइड में टू बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिख रहे हैं, जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड। बस हो गया, और कोई दूसरा कोई ट्राई करना चाहेगा। हम लोग इनका जो बैलेंस है वो बाई साइड में क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन, why are we writing the opening balance on the credit side not on the debit side, so this is the question। ब्रॉड डाउन कर रहे हैं तो हम लोग डेबिट में भी करते हैं तो भी ब्रॉड डाउन ही होता है, नो, व्हाट इज द लॉजिक, डेबिट में एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस का भी कैपिटल में जाता है, ये बताएं क्लास में, सोचो याद करो। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में कब लिखा जाता है किसी भी लेजर में, बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कैन बी ईदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, सो व्हेन इट कम्स इन द डेबिट साइड, व्हेन इट कम्स इन द क्रेडिट साइड, क्या उसका लॉजिक है, भूल गए 12 में आके क्लास 11 पूरा, पिछले साल कैरी फॉरवर्ड, वो तो बात सही है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट इज ट्रू। बीडी का मतलब ही होता है लास्ट ईयर का सीडी का बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये ठीक है, पर ये क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है। याद रखना, कोई भी लेजर अकाउंट का जब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं उसका नेचर क्या है। लायबिलिटी नेचर का अगर कुछ भी होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, यानी बाई साइड में होता है। एसेट नेचर का कोई भी आइटम अगर होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा। तो जैसे अगर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या है, बोलो, कैपिटल का नेचर है लायबिलिटी, इट इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ये एक्चुअली में लायबिलिटी है। और कोई भी चीज अगर लायबिलिटी नेचर का, लायबिलिटी नेचर का कोई भी आइटम है, ठीक है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम लोग बाई में ही लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अगर कोई ऐसा लेजर बना रहे हैं जो एसेट नेचर का, एसेट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, याद रहेगा। तो बीडी डेबिट में कब आएगा, जब वो एसेट होगा, क्रेडिट में कब आएगा, जब लायबिलिटी होगा। तो ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टनर का जो भी कैपिटल है उनका ओपनिंग बैलेंस इधर लिख देंगे, ठीक है, इधर पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और क्या करेंगे, देखो मॉडर्न रूल हमने पढ़ा था क्लास 11 में, अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा था हमने, मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में एक आइटम था जिसका नाम था कैपिटल, और कैपिटल के लिए मॉडर्न रूल क्या था, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। तो सेम मॉडर्न रूल को हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं। अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब सोचो कि बिजनेस में कैपिटल कब कब बढ़ेगा, अगर किसी पार्टनर को मान लो सैलरी मिल रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए को सैलरी मिला तो ए का कैपिटल बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड में लिखो, ए के कॉलम में। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिला तो हम लोग किसी पार्टनर को कमीशन, तो जिस पार्टनर को कमीशन मिला उसका भी कैपिटल बढ़ गया। तुम बोलोगे सर सैलरी मिला, कमीशन मिला तो कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, अरे सुनो,
ये सैलरी कमीशन जो भी मिल रहा है ना, ये एप्रोप्रिएशन है, ध्यान से समझो। पार्टनर को कुछ भी मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, कुछ भी मिले, ये सब तो प्रॉफिट का ही हिस्सा है भाई, ध्यान से समझो। ये तो बस अलग अलग नाम है बोलने के लिए, है तो ये सारा प्रॉफिट ही। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था पिछले क्लास में कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो अलग अलग नाम से पार्टनर्स में बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट अवे हम लोग बांट देंगे, वो कई नाम से जाएगा। वो सैलरी के नाम से जा सकता है, कमीशन के नाम से जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जा सकता है, पर है तो घूम फिर के ये क्या, प्रॉफिट का ही पार्ट है। ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और कोई भी प्रॉफिट का पार्ट किसी भी नाम से पार्टनर को मिले, वो सारा का सारा एप्रोप्रिएशन घूम फिर के किधर जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि है तो ये सारा प्रॉफिट। तुम ध्यान से समझो, ये सारा क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जो होता है ना, वो पार्टनर का कैपिटल बढ़ाता है। ऑब्वियस बात है, जैसा अभी हमने लॉजिक दिया था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, देखो जो प्रॉफिट होता था वो कैपिटल बढ़ाता था। पार्टनरशिप बिजनेस में भी सेम होगा, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल को बढ़ाएगा। जिस पार्टनर का जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका कैपिटल उतने से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी पार्टनर को मिल रहा है, जो भी पार्टनर को मिल रहा है, किससे, फर्म से, फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी मिलेगा वो सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस होंगे, और इसके वजह से सारे पार्टनर का रिस्पेक्टिव कैपिटल बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। हर वो चीज जो कैपिटल को बढ़ा दे वो क्रेडिट में आएगा। क्यों, मॉडर्न रूल। समझ में आया? तो यहां पर फिर से देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ये किधर, ये भी भाई सभी के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। समझ में आ रहा तुम लोग को? अब अगर ये लॉजिक समझ में आ गया कि कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं, तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है, वो किधर जाएगा, डेबिट में। अभी बताए तो किस वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है, यस करेक्ट, ड्राइंग। तो अगर मान लो क्वेश्चन में बताया है कि पार्टनर ने ड्राइंग किया है, तो जिस पार्टनर ने जितना ड्राइंग किया उसके हिसाब से उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो जिसका जितना ड्राइंग होगा उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे, ए का ड्राइंग ए के कॉलम में, बी का ड्राइंग बी के कॉलम में, ये क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो जिसका जितना ड्राइंग होगा उसके कॉलम में लिख देंगे। इससे क्या पता चल रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। डेबिट में आने का मतलब है कोई भी आइटम कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट में आने का मतलब है कोई भी आइटम कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? और किस वजह से कैपिटल घटेगा बोलो, यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देता है। क्यों, इंटरेस्ट ऑन, ये सॉरी यहां पर ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये कैपिटल को बढ़ा देता है क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर को देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ता है। वो कहां से देता है, वो अपने कैपिटल से निकाल के देता है, तो इसीलिए कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसने जितना ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, उसका कैपिटल रिड्यूस। तो ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल घट रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल घट रहा है, इसलिए ये दोनों इधर है। सबको समझ आ रहा है? अगर समझ आ गया तो मेरे को अदिति बताओ, प्रॉफिट का जो अल्टीमेट शेयर है जिसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, अगर वो डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि सारा एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो रेसिडुअल अमाउंट बचता है, बैलेंस अमाउंट बचता है, वो सारे पार्टनर में हम लोग बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबको क्लियर है? उसके वजह से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, अदिति बताएगी, बाकी सब लोग मन में सोचेंगे। रेसिडुअल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में बढ़ता है तो इसके वजह से कैपिटल विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। डिक्रीज किनको किनको लगता है डिक्रीज होगा, रेज योर हैंड। रेसिडुअल प्रॉफिट अगर बटेगा पार्टनर्स में तो डिक्रीज होगा, ये किनको किनको लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है, एक जन को बस, दो जन। नहीं, मतलब हम ये मान ले कि जिनको लग रहा है कि डिक्रीज नहीं होगा, मतलब आप लोग ये मानते हो कि इंक्रीज होगा, यही तो होता है ना, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज किनको किनको लग रहा है? ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिक्रीज में भी हाथ नहीं ऊपर किए, जो इंक्रीज में भी हाथ नहीं ऊपर किए, मतलब आपको कुछ नहीं लग रहा है। हा, एक मीम आता ना, हा, देखिए मीम समझते हैं तुम लोग? एक मीम आता देखिए तुम लोग, कुछ ऐसा फनी सीन रहता है उसको करते हैं वैसे इसका तो बात ऐसा रहता है, मतलब चलो ठीक है। सुनो, एक चीज समझो,
जो भी बिजनेस का फाइनल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट में से सारा एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बच गया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या रेसिडुअल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये सारे पार्टनर में पीएसआर के हिसाब से बढ़ जाता है। तो पीएसआर के हिसाब से जब पार्टनर में बटेगा तो वो घूम फिर के उसके कैपिटल का ही पार्ट बनेगा, घूम फिर के उसके कैपिटल में चला जाएगा। तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको भी इधर लिखेंगे बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक्चुअली में बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखते, अभी समझाने के लिए लिखे। इसमें हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में क्या? पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपर जब फॉर्मेट करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ में आया। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, तुम लोग को समझ में आ रहा है इसमें एंट्री कैसे हो रहा है? एंट्री समझ में आ रहा है? कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट नॉर्मल लेजर अकाउंट। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली, but we are doing one single ledger account with different columns for each partner. That's it. एक ही लेजर अकाउंट में हमने क्या किया? सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को मर्ज कर दिया अलग अलग कॉलम बना के। इससे मेहनत और समय बच गया, बाकी चीज सेम है। जिस वजह से कैपिटल बढ़ रहा है बाई साइड में लिखेंगे सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जिस वजह से कैपिटल घट रहा है टू साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में। फाइनली सब कुछ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैसे आता है सर? बैलेंसिंग हम भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये भी बता देते हैं। बैलेंसिंग कैसे होगा? क्रेडिट साइड का सारा टोटल करेंगे, जितना भी आइटम है इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ये सबको प्लस करेंगे और फिर इसमें से डेबिट के जो आइटम है इन सबको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, एक एक कॉलम को 1 बाई 1 करेंगे। ठीक है, ए का, बी का, फिर सी का, एक एक करके 1 बाई 1 करेंगे। तो ये बैलेंसिंग, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का माइनस, आगे बैलेंसिंग फिगर। ये सब बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, किसी को ये भी ज़रूरत होता है तो बता दे रहे ऑन द अजम्पशन की कोई बैलेंसिंग भी भूल गया होगा। ठीक है, चलो। तो ये बैलेंसिंग, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लोगे तुम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? लग रहा है बन जाएगा? ठीक है। अब एक चीज़ और सुनना, मज़ेदार बात। पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल को मेंटेन करने का दो अलग अलग अप्रोच है, दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल समझाने के लिए बताया। पर पार्टनरशिप बिजनेस में जब कैपिटल मेंटेन करते हैं ना, जितने भी पार्टनर लोग होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, वो सारे पार्टनर लोग अपने कैपिटल को मेंटेन करते हैं दो तरीके से। तो एक अप्रोच क्या है, सुनना ध्यान से। एक अप्रोच है नंबर 1, एक अप्रोच है नंबर 2। पहला अप्रोच ये बोलता है, ध्यान से सुनना, पहला अप्रोच ये बोलता है कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे इनिशियली जो पैसा लगाया था घर से लाकर, पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे अपने तरफ से पर्सनल सोर्स से जो पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उसको अलग रखो, और बिजनेस से जो हम लोग कमा रहे हैं उसको अलग रखो। ध्यान से सुनना। पार्टनर के कैपिटल में देखो, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो सभी पार्टनर ने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, दैट वाज इनिशियल कैपिटल। जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में लगाया था अपने घर से, अपने पर्सनल सोर्स से लाकर बिजनेस में, वो क्या था? वो इनिशियल कैपिटल था, प्रोप्राइटर ने खुद लाकर इन्वेस्ट किया। वो अलग रखो, उसका हिसाब अलग रखो। और बिजनेस से जो हम लोग कमा रहे हैं, अलग अलग नाम से हमें बिजनेस से जो इनकम मिल रहा है, जैसे कि एप्रोप्रिएशंस, उसको अलग रखो। ये एक अप्रोच है। क्या बोलता है कि जो घर से आप लाकर लगाए थे उसको अलग रखो, जो बिजनेस से कमा रहे हो उसको अलग रखो। घर से क्या लाए थे? इनिशियल कैपिटल, अलग रखो। खुद से बिजनेस से क्या कमा रहे हैं? एप्रोप्रिएशंस, उसको अलग रखो। तो एक अप्रोच है कि यहां पर आप दो अलग अलग तरीके से मेंटेन करो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि इनिशियल कैपिटल, ये अलग, और बिजनेस में जो आपने अर्निंग की है यानी कि एप्रोप्रिएशंस, ये अलग। इन दोनों का मिक्स मत करो, इन दोनों का मिक्स मत करो। समझ में आ रहा है? अलग रखो। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इसके लिए कैपिटल अकाउंट क्यों?
अरे क्योंकि यही तो असली कैपिटल है, यही तो असली कैपिटल है जो हमने खुद से बिजनेस में लाकर लगाया। पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियली वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज द ओरिजिनल कैपिटल और द रियल कैपिटल। तो जो पैसा पार्टनर ने बिजनेस में अपने तरफ से इन्वेस्ट किया था लाकर घर से, वो उसका कैपिटल है। तो इसके लिए बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब पार्टनर बिजनेस चालू कर देता है और चालू करने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट से फिर उनको एप्रोप्रिएशन मिलता है, तो ये जो एप्रोप्रिएशन है ये तो घर से लाकर नहीं लगाया जा रहा है ना, ये तो बिजनेस से कमा रहे हैं हम लोग। एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट होता है, क्या पार्टनर ये खुद से ला रहा है, क्या घर से ला रहा है? नो, एप्रोप्रिएशन का पैसा कहां से आ रहा है? एप्रोप्रिएशन का पैसा बिजनेस से कमा रहे हैं वही है, क्योंकि बिजनेस से जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट ही तो एप्रोप्रिएशन से बनता है। प्रॉफिट को ही तो पार्टनर में बांटते हैं ना, समझो ध्यान से, बिजनेस का प्रॉफिट ही पार्टनर में बांटते हैं। तो एप्रोप्रिएशंस आर नथिंग बट बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस से कमाया हुआ पैसा यानी कि एप्रोप्रिएशंस, इसको अलग अकाउंट में डालो, करंट अकाउंट। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, देखो कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं जो पार्टनर ने खुद से लगाया था, इनिशियल कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो कंट्रीब्यूट किया था। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पार्टनर फर्दर कैपिटल दे रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ, पार्टनर ने लगाया 1 लाख रुपया, फिर 2-3 महीने के बाद पार्टनर ने और 50,000 रुपया लगा दिया, इसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल। क्या बोलते हैं? फर्दर कैपिटल, ठीक है, या एडिशनल कैपिटल। तो इनिशियली पार्टनर ने जो लगाया दैट इज इनिशियल कैपिटल। मान लो कुछ टाइम के बाद पार्टनर ने कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दिया घर से लाकर इस बार भी, तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल। तो इनिशियल कैपिटल हो या फर्दर कैपिटल हो, ये दोनों तो घर से लाकर लगा रहा है ना पार्टनर, तो ये तो अपना पैसा है लगाया हुआ बिजनेस में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। ये दोनों को किधर रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल में। तो यहां पर इनिशियल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, ये जो दोनों हैं ये इधर पे लिखेंगे। इसके अलावा बिजनेस से जो भी हम लोग कमा रहे हैं एप्रोप्रिएशंस के फॉर्म में, वो सारे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है किसी पार्टनर को, कमीशन मिल रहा है किसी पार्टनर को, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है किसी पार्टनर को, ये सारी चीजें जो पार्टनर को मिल रही है ये भी तो बाद में कैपिटल में ही जाता है ना, कैपिटल का ही पार्ट बनता है। लेकिन पार्टनर लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, इसको कैपिटल में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल थोड़ी है। कैपिटल तो वो होता है जो हम लोग अपने तरफ से लाकर बिजनेस में लगाते हैं, वो कैपिटल है। ये तो कैपिटल नहीं है, ये तो एप्रोप्रिएशन है। बिजनेस का जो प्रॉफिट हमने कमाया था उसको आपस में बांट रहे हैं, तो ये एप्रोप्रिएशन है। दिस इज नॉट कैपिटल इन रियल फॉर्म। तो इसको आप ना अलग मेंटेन करो, इसको कैपिटल अकाउंट के साथ मर्ज मत करो। इसके लिए काम करते एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। तो जैसे भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या कमीशन जो पार्टनर को देते हैं, ठीक है, या फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है पार्टनर का, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? ये सब है एप्रोप्रिएशंस। तो इनको कैपिटल से अलग मेंटेन करते हैं करंट अकाउंट में। तो इस अप्रोच का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम होता है इसका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मेथड में क्या हो रहा है ना, इस मेथड में बिजनेस का जो ओरिजिनल कैपिटल है, बिजनेस का जो ओरिजिनल कैपिटल है, इसके बैलेंस में, इसके वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है फ्रीक्वेंटली, वो एज इट इज है, फिक्स्ड है। यानी हर साल कैपिटल का अमाउंट बदल नहीं रहा है। देखो कैपिटल हर साल इन्वेस्ट करने का चीज नहीं है। कैपिटल स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा बीच में कभी जरूरत पड़ा तो उस टाइम पे कभी कभी पार्टनर री इन्वेस्ट करते हैं फर्दर कैपिटल। पर कैपिटल इज नॉट समथिंग कि हर साल पार्टनर कैपिटल दे रहा है। कैपिटल बार बार नहीं दिया जाता है, स्टार्टिंग में दिया जाता है या कभी कभी जरूरत पड़ने पर फर्दर कैपिटल दिया जाता है। इसके बाद हर साल बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हर साल हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस से पैसा कमाते हैं और कमाकर उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। हर साल प्रोप्राइटरी इन्वेस्ट करता रहेगा तब तो फिर हो गया। तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो मोस्टली फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंट बेसिस पे, ईयर बाय ईयर बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि हर साल थोड़ी कैपिटल आ रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि यहां पर कैपिटल का बैलेंस ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं होता है नॉर्मली। हाँ, कभी कभी बदल जाता है। कब? कभी कभी बदलता है। कब? दो कंडीशन में बदलता है कैपिटल का अमाउंट। अगर पार्टनर ने फर्दर कैपिटल डाल दिया तब बदल जाएगा,
या फिर अपने कैपिटल से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग नहीं, कैपिटल से पैसा निकाल लिया, तो फिर ये बदल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि पार्टनर अपना कैपिटल निकाल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, पार्टनर अपना कैपिटल निकाल रहा है। तो अगर ऐसा बोला ना पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है, तो इसका मतलब आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपया लगाया था, उसके बाद उसने क्या किया, 50,000 और लगा दिया, तो फर्दर कैपिटल हो गया 50,000। तो अब उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। एक दूसरा पार्टनर 1 लाख लगाया था, कुछ टाइम के बाद उसने 20,000 अपने कैपिटल से निकाल लिया, अब उसका कैपिटल कितना हो गया, 80,000। तो कैपिटल में जब फर्दर कैपिटल आता है तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है, या तो जब कोई कैपिटल से विड्रॉ करता है तब कैपिटल का अमाउंट चेंज होता है। अगर फर्दर कैपिटल भी नहीं आ रहा, कैपिटल से विड्रॉ भी नहीं हो रहा, तो कैपिटल का अमाउंट नॉर्मली सेम ही रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और बिजनेस में हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है, उस हर साल के प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशंस आपको मिल रहा है, उसको तो अलग ही रख रहे हैं हम लोग, उसका हिसाब पूरा अलग है करंट अकाउंट में, इसका तो कोई कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का एक सेकंड अप्रोच भी है, जैसा कि मैंने बताया था, ये तो एक फर्स्ट अप्रोच है, एक सेकंड अप्रोच भी है। सेकंड अप्रोच बोलता है क्या यार ये सब फालतू का टाइम पास कर रहे हैं, बोला क्यों इतना तामझाम करना है, एक ही अकाउंट बनाओ उसी में काम चलेगा। ये बोलते हैं कि एक ही अकाउंट बनाओ, क्या, कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाओ कैपिटल अकाउंट, इसी में आप क्या करो, इसी में इनिशियल कैपिटल जो है बिजनेस का उसको भी मेंटेन करो, और अगर हर साल प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उससे आप एप्रोप्रिएशन मिल रहा है वो भी इसमें डाल दो, एक ही अकाउंट में करो ना सब काम। फालतू का इतना क्यों समय बर्बाद करना, फालतू का माथा पचीस करना, इतना वेलागिरी क्यों करना, और भी तो काम है करने के लिए, 75 अकाउंट क्यों बनाना है। ये लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, हम लोग सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं, इसी के अंदर हम लोग इनिशियल कैपिटल लिखते हैं, इसी के अंदर अगर फर्दर कैपिटल आया है तो उसको भी लिखेंगे, इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है यानी एप्रोप्रिएशन वो भी लिखेंगे, सैलरी कमीशन है वो भी लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी लिखेंगे, यानी एक ही अकाउंट बनाएंगे विच इज कैपिटल अकाउंट। इसी के अंदर हम लोग सारा आइटम लिख देंगे, इनिशियल कैपिटल का भी अमाउंट इसमें डाल देंगे, और अगर हर साल जो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, हर साल जो हमें एप्रोप्रिएशन मिल रहा है वो भी इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हर साल अगर एप्रोप्रिएशन को ऐड करेंगे तो बताओ कैपिटल का अमाउंट हर साल बदलेगा कि सेम रहेगा। अगर हर साल हम लोग अपने इनिशियल कैपिटल में से प्रॉफिट का अमाउंट, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ऐड करेंगे तो क्या कैपिटल का वैल्यू हर साल सेम रहेगा या बदलेगा, बोलो। बदलेगा, हर साल बदलता रहेगा, क्योंकि एवरी ईयर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका जो एप्रोप्रिएशन बन रहा है, हर साल हम लोग एप्रोप्रिएशन को कैपिटल में मर्ज कर रहे हैं, हर साल का, तो एवरी ईयर कैपिटल बदल जाएगा। पिछले साल का कैपिटल कुछ था, इस साल का कैपिटल कुछ और रहेगा, अगले साल का कैपिटल कुछ और रहेगा। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ कैपिटल विल बी डिफरेंट। हर साल क्यों चेंज होगा, क्योंकि हर साल उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन को ऐड कर रहे हैं। तो इस मेथड को जब हम लोग फॉलो करते हैं, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी बिजनेस का जो कैपिटल है, पार्टनर लोगों का जो कैपिटल है, उसका वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है अप डाउन करना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो एवरी ईयर कैपिटल आर नॉट सेम। जितने भी पार्टनर हैं उनका जो भी कैपिटल है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द एप्रोप्रिएशंस। लेकिन पहले मेथड में कैपिटल का अमाउंट फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि कैपिटल को तो अलग ही मेंटेन कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अलग है। तो ये पूरा का पूरा अप्रोच होता है। तुम लोग को समझ में आया? सर इसका फॉर्मेट दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो देखो अब यहां से लिखो। ये तुम लोग लिख चुके थे ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये लिख चुके थे ना तुम लोग। ड्राइंग कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ये सारा लिख चुके थे ना। तो अब आप लोगों के लिए यहां पर नेक्स्ट जो लिखना है वो ये है। लिखो, एक फ्रेश पेज में हेडिंग दो और ये लिखो,
थोड़ा फास्ट नोट करना, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, एकदम फटाफट। हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल हम लोग दो मेथड में बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसके अंदर दो अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनता है विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फॉर्मेट जिस तरीके से मैंने बनाया है एकदम एज इट इज फॉर्म में अपने कॉपी में लिखना, ठीक है।
हम लोग देख सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में, बाई बैलेंस बीडी। इसके बाद अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि किसी पार्टनर ने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो लिखेंगे बाई बैंक। बाई बैंक जैसे मेरे एग्जांपल में मान लो मिस्टर ए जो है पार्टनर, उसने फर्दर कैपिटल दिया, तो जो पार्टनर फर्दर कैपिटल देगा उसके कॉलम में लिख देंगे बाई बैंक। ये तभी लिखेंगे अगर फर्दर कैपिटल किसी पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, अगर किसी ने नहीं इन्वेस्ट किया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम में बोला है कि किसी पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया है, याद रखना ड्रॉइंग नहीं, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक, यानी कि नया कैपिटल कोई डाल रहा है बिजनेस में तो बाई बैंक, अगर कोई कैपिटल निकाल रहा है बिजनेस से तो टू बैंक। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इस तरीके से लिख देंगे और फाइनली इसको बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, दैट्स इट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कुछ भी ज्यादा एंट्री नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एज सच कुछ ज्यादा करने का नहीं है। समझ में आया? अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में किसी ने फर्दर कैपिटल भी नहीं डाला, किसी ने कैपिटल विड्रॉ भी नहीं किया, तो जो बीडी होगा वही सीडी बन जाएगा, क्योंकि ना कोई फर्दर कैपिटल है ना कोई विड्रॉल है, तो जो बीडी होगा वही क्या हो जाएगा, सीडी। अब इसी तरीके से अब बनाओ सेम एक और लेजर का फॉर्मेट बना लो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है? अच्छा, यहां पर मैंने दो कलर का यूज किया है, तो एग्जाम में जब आप बनाओगे तो जो टू और बाई करके मैंने लिखा है ना, वही आपको लिखना है। जो नीचे मैंने हाइफन देके ऐसे लिखा है छोटा सा, वो आपके समझाने के लिए है, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बाई बैलेंस बीडी, वो आपको लिखना है। उसके नीचे मैंने लिखा डैश देके क्या, ओपनिंग बैलेंस, दैट यू डोंट नीड टू राइट। एग्जाम में वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इसके बाद करंट अकाउंट, कैपिटल हो गया ना सबका? चलो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल कैपिटल अकाउंट के जैसा ही होता है। करंट अकाउंट बिल्कुल कैपिटल अकाउंट के जैसा बनता है, बस हेडिंग में हम लोग पार्टनर्स करंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है? अच्छा, यहां पर डेबिट साइड में कुछ आइटम मिसिंग है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है? डेबिट में टू ड्राइंग्स, तो जिसने भी जितना ड्राइंग किया वो यहां पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो वो भी इधर लिख देंगे। और फाइनली लास्ट में क्या होगा, टू बैलेंस सीडी, ये आएगा कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। सबका नोट हो गया? हो गया? जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी करो। अब ध्यान से देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी एप्रोप्रिएशंस के आइटम है, यानी प्रॉफिट को हम लोग जिन भी नामों से बांटते हैं, वो सारा का सारा हम लोग बाई साइड में लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट में चला गया, मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन, ये सब इधर गया। एक एप्रोप्रिएशन लेकिन यहां मिसिंग है, कोई बता सकता है? एक एप्रोप्रिएशन यहां पर मिसिंग है,
कौन सा बताओ तो? नो, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है। किसने बोला? तुम? इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक एप्रोप्रिएशन मिसिंग है, सोच कर बताओ। हाँ, यस, गुड, रिजर्व। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी कभी लिखते हैं ना रिजर्व या जनरल रिजर्व, वो हमने यहां पर नहीं लिखा। कभी कभी प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से हम लोग कुछ पार्ट निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट से कुछ पार्ट निकाल के हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिजर्व या जनरल रिजर्व ये क्या है? ये भी तो एक तरह का एप्रोप्रिएशन है। लेकिन रिजर्व या जनरल रिजर्व, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं लिखते। रीजन ये है कि रिजर्व किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर से बिलोंग नहीं करता। रिजर्व एक क्यूमुलेटिव फंड होता है जिसके ऊपर सारे पार्टनर का राइट होता है। इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टनर। समझ में आ रहा है? इट इज फॉर एवरीवन, इट बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट टू द पार्टनर। तो इसीलिए जो रिजर्व में पैसा चला जाता है ना, वो एप्रोप्रिएशन तो है, लेकिन वो पार्टनर कैपिटल या पार्टनर करंट में नहीं आता है। बाकी उसके अलावा जितने भी एप्रोप्रिएशन है, तुम देखो, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट में आता है, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर हमने इतना समझ लिया तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने हो गया था ना सबका कॉपी? ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें से क्या प्रॉब्लम नंबर 2 कर लिया था? प्रॉब्लम नंबर 2 हमने कर लिया था ना। प्रॉब्लम नंबर 2 में बेसिकली क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, राइट? इसमें हमें क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था। ये हो गया। हम लोग एक बार देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, ध्यान देना सब लोग, जिनके पास बुक है आप लोग बुक अपने सामने रखो। स्टडी मैट के बिना क्लास में कोई नहीं आएगा। आज क्लास 11 के स्टूडेंट्स को भी सेम बात बोले, ठीक है? 11 वाले को मैं फिर भी 1-2 महीने तक मौका देता हूँ गलतियाँ करने का। 12 के स्टूडेंट आप लोग सीधा डांट सुनोगे। स्टडी मैट मेरे को आंख के सामने, सभी के सामने दिखना चाहिए टेबल में, ठीक है? ये आपको दिया गया है लाने के लिए। तो जो लोग नहीं लाए हैं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू ब्रिंग इट इन एवरी क्लास, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है आपको घर में सजाने के लिए दिया गया। क्लास में अपने करेंगे समझ, आपके पास नहीं रहेगा, अगल बगल से झांकोगे, खुद को भी परेशान करोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे। तो यू हैव टू ब्रिंग इट। आज के लिए जिसके पास नहीं है, आप अपने अगल बगल वाले से शेयर करो, ठीक है? चलो, बाकी स्क्रीन पे भी है। सभी को अपना कैलकुलेटर, स्टेशनरी, स्केल, पेंसिल, ये सब अपना लेकर आना है, ठीक है? ये मांगा मांगी, अगल बगल, ये सब चीज मत करो, अपना अपना कैरी करो भाई। क्लास में फटाफट अपना काम करो। समझ में आ रहा है? सुनो, प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 3, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल contributed on commencement of business, which were 4 lakh and rupees 3 lakh respectively। यानी कि 2 लड़की है, देखो यहां पर देख सकते हो, बगल में फोटो है। ये 2 लड़की है, एक का नाम है सरिता, एक का नाम है वंदना। इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाया 4 लाख और 3 लाख, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर कितना है बोलो? 4:3, क्योंकि इनका कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, तो इसके हिसाब से इनका पीएसआर बन गया 4:3, ठीक है? बोला है यहां पर। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। फर्म ने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2021 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? आगे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप अग्रीमेंट इनके पास है और उनके अनुसार यहां नीचे कुछ बातें बताई गई है। तो यहां 3 बातें बताई गई है एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्या है वो 3 बातें, देखते हैं। पहला, फर्स्ट क्या बोला जा रहा है देखना, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर will be donated for providing school fees, especially school fees of specially abled children। यानी कि
पार्टनर्स ने सोचा कि भाई जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो समाज का भी थोड़ा भला किया जाए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हर साल हम लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, डोनेट करेंगे उन बच्चों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी स्पेशली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। मतलब फिर यस हैंडीकैप्ड, ठीक है। हंसने का क्या बात है, ऐसा नहीं करते, गंदा बात। चलो सुनो, अब ध्यान दो, इधर टॉपिक से डाइवर्ट कर देते हो। सुनो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट डोनेट करेंगे। अब कितना डोनेट करेंगे, तो यहां पर बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो, यानी कि डोनेट करने का पहला कंडीशन है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो भाई अब अपना खुद का दाल रोटी नहीं चल रहा है तो दूसरे को क्या दान धर्म करेंगे। दान धर्म करने के लिए पहले खुद के पास भी तो माल पानी होना चाहिए। तो यहां पर पहले ही बोल दिया, इन केस ऑफ प्रॉफिट मींस डोनेशन इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट, इफ देयर इज अ लॉस नो डोनेशन। लेट अस मेक प्रॉफिट फर्स्ट, पहले कमाई तो कुछ करे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो डोनेट करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट हुआ तो कितना डोनेट करेंगे, इसमें फिर से बोल रहा है 50,000 या तो 10% ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो भी प्रॉफिट है उसका 10% या तो 50,000, इसमें से जो भी ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर। प्रॉफिट का 10% अगर ज्यादा है तो वो डोनेट करेंगे, अगर 50,000 ज्यादा है तो वो डोनेट करेंगे। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा वही डोनेट करेंगे। इन लोगों ने ये डिसाइड किया, और ये कब, अगर प्रॉफिट होगा तब, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। चलो अच्छे, ये लड़की है इसलिए ये सब सोच रही है, लड़का रहता तब तो ये सब कभी नहीं सोचता। लड़का लोग रहता तो बोलता पार्टी कर लेंगे। लड़की लोग कितनी अच्छी, देखो बिजनेस कर रही है, बोले कि सोसाइटी का भी भला करेंगे। इसीलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है। यस, वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है। चलो हो गया। आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at 12% per annum and interest on drawings is to be charged at 10% per annum। यानी कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर 12% के रेट से उनको इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, मतलब देंगे। और अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसके ऊपर 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो तुम देखना यहां पर अलाउड मतलब आप दे रहे हो, मतलब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, फर्म पार्टनर से चार्ज कर रहा है, मतलब ले रहा है। तो अगर पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा 12% के रेट से, ड्राइंग किया है तो इंटरेस्ट लगेगा 10% के रेट से। आगे, सरिता एंड वंदना आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों जो है, इन दोनों को सैलरी मिलेगा 10,000 15,000 पर मंथ, मंथली सैलरी है, ठीक है। आगे, ये तीन बातें कहां लिखी गई थी, पार्टनरशिप डीड में, ऊपर बोला है। आगे बोल रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशंस वाज ₹6 लाख। एबव एप्रोप्रिएशंस का मतलब ये तीनों का बात कर रहा है। ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है ऋषिका, क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब? अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन सैलरी से हाँ ठीक बोल रही हो, परेशान होने का क्या है, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ठीक, वो पीएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसने जो बोला ठीक बोला। सिंपल अगर बोले तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को जैसे बांटते हैं वही है एप्रोप्रिएशन। तो बोल रहा है ना एबव मेकिंग एप्रोप्रिएशन, तो ऊपर में जो दिया गया है वो तीनों क्या है, 1, 2 और 3, वो एप्रोप्रिएशन है। तो बोल रहा है कि ये ऊपर के जो भी एप्रोप्रिएशन है वो करने के पहले बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। यानी इस 6 लाख में अभी कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट है। द ड्रॉइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना, ये जो दोनों लड़की है ये लोग भी ड्राइंग की है अपने पर्सनल नीड के लिए। कितना ड्राइंग की है, 2 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹10,000 फॉर सरिता एंड 12,500 फॉर वंदना। यहां पर हमारे लिए काम आसान कर दिया या मुश्किल कर दिया, बोलो। काम आसान हुआ या मुश्किल? आसान हो गया। क्यों आसान हो गया?
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहां पर निकाल कर कैलकुलेट करके फिगर बता दिया है। अगर नहीं बताता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें कैलकुलेट करना पड़ता। ऊपर में जो रेट दिया था ना 10%, पर यहां तो अमाउंट ही बता दिया, मजा किरकिरा कर दिया। कोई बात नहीं, अपने लिए काम आसान हो गया। आगे क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब ये लोग बोल रहे हैं आप कैपिटल अकाउंट बनाओ अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है, कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब ये लोग एक अकाउंट बना रहे हैं कि दो अकाउंट बना रहे हैं? एक ही अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब एक अकाउंट बनता है तो सिर्फ कैपिटल ही बनेगा, जब एक से ज्यादा दो अकाउंट बनेगा तो फिर कैपिटल और करेंट बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या सिर्फ करेंट अकाउंट बन सकता है? नो, ईदर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल और करेंट बोथ, सिर्फ करेंट अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां पर फ्लक्चुएटिंग है तो अपने को कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ बनाना है और कुछ नहीं। चलो, तो अब आप लोग क्या करो, कॉपी में बनाना स्टार्ट करो। मैं भी बनाता हूं, साथ में बनाएंगे। ठीक है, साथ में बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, बातचीत नहीं। प्रॉब्लम नंबर 3 फिर कैलकुलेटर से 4 सेंटीमीटर सामने बैठ लो। सुनो प्लीज, क्लास में सब नहीं। ठीक है, क्लास में सब मत करो, शांति से बैठो। प्रॉब्लम हो रहा है, सामने आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और तुम लोग क्यों नहीं, ये सब बच्चा वाला काम क्यों कर रहे हैं? मैं डिस कर रहा था, मैं यहां पे बैठा, यहां पे जगह नहीं है और ये बोल रहा है। क्लास 12 के बच्चे लोग, वीडियो क्लास वाले सुनो, क्लास में महान महान बच्चे हैं जिनको जगह नहीं मिल रहा है बैठने का। नहीं मिला उसको, इधर ऐसा ऐसा बच्चा लोग करता है। तुम लोग 12 में होकर मत करो। चलो एडजस्ट करो एक दूसरे के साथ, क्या तुम लोग कर रहे हो? चलो फटाफट ध्यान दो प्लीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो एक चीज बता रहे हैं, सुनो। सेकेंड टाइम बोल रहे हैं, क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आई डोंट वॉन्ट टू गिव सच काइंड ऑफ कॉमेंट ईच एंड एवरी टाइम। आई एक्सपेक्ट अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ठीक है, सीधा बैठो, ये बैठो, वो मत करो, उधर मत देखो, बात मत करो, ये सब कथा कहानी हम क्लास में नहीं करेंगे, सीधा झाड़ देंगे। जिसके भी मुंह से आवाज निकलेगा सीधा झाड़ खाओगे, सीधा बता दे रहे। और ये आज के लिए और आने वाले हर क्लास के लिए सुन लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो तो चला के बोलना पड़ता है। ये सब क्या है, क्लास में 12 क्लास के बच्चे लोग को हम शांति कराए। छोटा बच्चा क्या चला रहे हैं, प्ले स्कूल चला रहे हैं। शांति से बैठो यार, अभी वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। क्या नाम है, सरिता और ठीक है। फिर लिखेंगे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉपर हेडिंग वेडिंग जैसे देते पीएल का वैसे ही देंगे। ठीक है, एकदम नियम से। क्या था ईयर एंडिंग, देखो तो 31 मार्च 2022। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये हो गया अपना हेडिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट का कॉलम। प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बनाना है। ठीक है, अच्छा से एग्जाम में अकाउंट्स में अच्छा नंबर लाने के लिए प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन एकदम हर चीज़ को मेंटेन करके बनाना है। अकाउंट्स में नंबर तभी आएगा।
तो हो गया, अपना फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉब्लम से जो इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको नोट करते हैं। तो बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो या बाई नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना, यहाँ पर नीचे ऐसे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट 6 लाख था। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। प्रॉफिट को कैसे कैसे करके बांटेंगे। 6 लाख का तो प्रॉफिट है, इसको बांटेंगे कैसे, मतलब अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। रोमन 1 में बोला जा रहा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो डोनेशन करेंगे। बताओ प्रॉफिट हुआ है क्या? हाँ, प्रॉफिट हुआ है तो डोनेशन करेंगे। तो कितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% या तो 50,000, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख। 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 और 50,000, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 60,000। तो डोनेशन कितना करेंगे, 60,000। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर लिखेंगे टू डोनेशन। टू डोनेशन कितना, 60,000, ठीक है। चाहो तो यहां पर दिखा सकते हो 10% ऑफ ₹6 लाख। ठीक है, तो डोनेशन में चला गया 60,000, तो पहला एडजस्टमेंट हो गया। अगर मान लो 1 मिनट के लिए जस्ट अज्यूम करो कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये तुम्हारा 6 लाख की जगह 4 लाख होता, कितना होता, 4 लाख। फिर बताओ डोनेशन कितना होता, हाँ 50,000, क्योंकि 4 लाख का 10% आता कितना, 40,000, और 50,000 इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 50,000। तो हम लोग ले लेते हैं 50,000। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में देखो ये इस तरीके से नया बना के कुछ भी दे सकता है। तो बस चलो फिलहाल अपने प्रॉब्लम में 60,000 होगा। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है। नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम। तो कैपिटल दिया है ना, कितना है, सरिता का 4 लाख और वंदना का 3 लाख, ठीक है। और इन लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल को। तो 4 लाख और 3 लाख इनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12% करके, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सरिता और यहां पर लिखेंगे वंदना। कितना था कैपिटल, 4 और 3 ना। तो यहां पर हो जाएगा 4 लाख इंटू 12%, 3 लाख इंटू 12%। ये कितना होगा, 48,000, 36,000, कितना हो जाता है, 84,000। चेक करना सब लोग फिगर, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको कैलकुलेशन वगैरह सब समझ में आ रहा है ना। 4 लाख 3 लाख का कैपिटल है, 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है क्वेश्चन में, तो अपने पास निकाल दिए कैपिटल के ऊपर 12%, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%। तो इसके लिए अपने को तो कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे बोल दिया 10,000 और 12,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, सरिता का 10,000, वंदना का 12,500, टोटल कितना हो जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500। क्लियर है? आगे देखो, नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3, सरिता एंड वंदना आर टू गेट मंथली सैलरी 10,000 15,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दोनों का मंथली सैलरी भी मिलेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, सरिता वंदना 10,000 और 15,000 था ना, 10,000 15,000 मंथली सैलरी है। तो मंथली अगर रहेगा तो क्या करेंगे इंटू 12, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 15,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 1,20,000, 1,80,000, टोटल हो गया 3 लाख। हो गया 3 लाख हो गया टोटल सैलरी दोनों का मिला के। सबको समझ आ रहा है? आगे तो पहला 3 एडजस्टमेंट 1 2 3 हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ एप्रोप्रिएशन के बारे में तो और कुछ यहाँ पर है नहीं, तो अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में जो आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाता है। इसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या पार्टनर्स करंट में ट्रांसफर करते हैं। तो करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, जब करंट अकाउंट बनेगा, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इस प्रॉब्लम में, तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं है तो उसमें ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो यहां पर किस में ट्रांसफर करेंगे, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, इसमें यहां पर से डैश देके लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से। तो याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल में कब ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बस इसके जगह पार्टनर्स कैपिटल की जगह लिख देंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस, बाकी सब सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो 6 लाख प्लस 22,500 क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे 60,000 माइनस 84,000 माइनस 3 लाख, तो हमारे पास आ गया 1,78,500। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को, जो कि हमने बैलेंसिंग से निकाला है, इसको दोनों पार्टनर में बांट दिया जाता है पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस चैप्टर में इस प्रॉब्लम में हमारा पीएसआर कितना है, 4:3, जो कि कैपिटल का रेशियो है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे सरिता और लिखेंगे वंदना। इन दोनों का कैलकुलेशन करके जो भी आएगा यहां पर लिख देंगे 1,78,500। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको कैसे बांटेंगे, देखो 178,500 इंटू 4/7, 178,500 इंटू 3/7। ये 4/7 3/7 सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 102,000 और 76,500।
ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला 178,500, हमने क्या किया, उसको पीएसआर के हिसाब से बांट दिया। तो ये हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। कितना होता है ये? 6,22,500, 6,22,500 टोटल में लिख देंगे 6,22,500। चलो एक साथ देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, किसी को कुछ पूछना है पीएल एप्रोप्रिएशन में तो पूछो। कैलकुलेशन, एंट्री सब कुछ लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है। जिनका नोट हो गया है कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 5-6 लाइन का बनेगा, एक ही फॉर्मेट, हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल। जिनका नहीं हुआ है 10 सेकंड तक अभी आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट से नोट डाउन करो। हो गया? चलो अब हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट कैसा होगा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। हालांकि देखो लेजर अकाउंट जब बनाते हैं ना तो लेजर अकाउंट में डेट का कॉलम होता है, जर्नल फोलियो का कॉलम होता है, पर इस चैप्टर में आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट वगैरह को स्किप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बनता है लेजर में, पर यहां पर स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोजिंग डेट पे बना रहे हैं और यहां पर BD-CD से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सीधा चाहो तो डेट के कॉलम को स्किप करके सीधा पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे? सरिता और वंदना। फिर से पर्टिकुलर्स, ठीक है। सरिता, वंदना। क्रेडिट, डेबिट। क्या बोलो? जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो सबसे पहला काम तो ये करना है, कैपिटल का जो बैलेंस है वो लिख दो। तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, उसको बाई बैलेंस BD करके लिख दो। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ओपनिंग बैलेंस बाई में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना था कैपिटल? 4 लाख 3 लाख था क्या? हाँ, 4 लाख 3 लाख। तो सबसे पहले लिख दो कितना, सरिता में लिख दो 4 लाख और यहां पर लिख दो 3 लाख। ये तो पहला काम कर लो सबसे पहले। इसके बाद जिन भी चीजों से कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, जिन भी चीजों से पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जिसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल घट रहा है उसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इसको याद रखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे भी याद रखते हैं कि पीएल एप्रो जो बना रहे ना, इसका जो डेबिट का आइटम है यानी कि जो एप्रोप्रिएशन है उसको ट्रांसफर करके क्रेडिट में डाल दो। यानी 2 में जो भी लिखा है हमने पीएल एप्रो में उसको ट्रांसफर करके बाई में डाल दो और बाई का आइटम 2 में डाल दो। तो ये भी वैसे याद रखने के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पीएल एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। कभी कभी कुछ आइटम एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे एक अभी थोड़ी देर पहले बताए थे रिजर्व। पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी कभी हम लोग डेबिट में क्या करते हैं, रिजर्व लिखते हैं, लेकिन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट में ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व जो है वो किसी पार्टनर का कैपिटल का पार्ट नहीं बनता है, वो अलग से रहता है। समझ में आ रहा है? यहां पर इस प्रॉब्लम में देखो डोनेशन, क्या डोनेशन पार्टनर कैपिटल में जाएगा? अरे डोनेशन वो तो डोनेट कर दिए, इसके वजह से क्या पार्टनर का कैपिटल थोड़ी बढ़ रहा है। डोनेशन इज डेफिनेटली
अ काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट से हम लोग निकाल रहे हैं, तो डोनेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, प्रॉफिट से ही निकाल के डोनेशन कर रहे हैं। तो डोनेशन अप्रोप्रिएशन तो है, लेकिन डोनेशन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो डोनेट कर दिए इसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो पैसा डोनेशन में चला गया वो चला गया, इसी तरह से जो पैसा रिजर्व में चला गया वो चला गया, वो पार्टनर के कैपिटल में उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वही लेकर जाएंगे जिसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल इंपैक्ट हो रहा है। जैसे कि तुम देखो, डोनेशन के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है पार्टनर को, सैलरी दिया जा रहा है पार्टनर को, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है पार्टनर को। ये जो 3 चीज पार्टनर को दिया जा रहा है, इसके वजह से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इनको हम लोग पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कैपिटल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था। तो चलो यहां पर लिखो, बाई क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे बाय पार्टनर्स सैलरी, फिर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक्चुअली में क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही डिविजिबल प्रॉफिट, एक ही बात है। वहां पर डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्टनर को जितना मिला वो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 48,000 एंड 36,000, तो यहां पर पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे 48,000 एंड 36,000, यानी कि सरिता का जो कैपिटल है वो 48,000 से बढ़ गया, वंदना का कैपिटल 36,000 से बढ़ गया। अब सैलरी में देखो 1,20,000, 1,80,000, तो यहां पर लिख देंगे सरिता के कॉलम में 1,20,000 और 1,80,000, 120, 180, यानी इन दोनों का जो कैपिटल है 120, 180 से इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट का शेयर कितना, 1,02,000, 76,500, 1,02,000, 76,500। ठीक है, तो ये जो अमाउंट हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया था उसी को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब पार्टनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिट होने का मतलब है पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इन अमाउंट से। ठीक है, तो जिससे भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है वो क्रेडिट में आ गया। अब डेबिट में क्या करेंगे, जिससे कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। पार्टनर का कैपिटल किससे रिड्यूस होगा बोलो, ड्राइंग से। तो पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो उससे कैपिटल घटेगा इनका, तो पार्टनर ड्राइंग करेगा तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा। तो कितना कितना ड्राइंग किया, देखो क्वेश्चन में बोला है, प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, कितना कितना ड्राइंग किया, 2 लाख एंड 2,50,000 दिख रहा है क्या, 2 लाख 2,50,000 इनका ड्राइंग है, 2 लाख 2,50,000, यानी कि कहां गया, सरिता ने ड्राइंग किया 2 लाख, तो इसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 2 लाख से। वंदना ने ड्राइंग किया 2,50,000, इसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 2,50,000 से। प्लस इन लोगों के ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके वजह से भी कैपिटल रिड्यूस होगा, कितना 10,000 और 12,500, यही था ना, 10,000 12,500। ठीक है, हो गया, और तो कुछ है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी, कैसे आएगा ये, बैलेंसिंग फिगर से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो चलो एक एक करके करते हैं। पहले सरिता का क्रेडिट में कितना है, 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,02,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000, ये आ रहा है 4,60,000। 4,60,000 ये किसका है, सरिता का। अब वंदना का 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,80,000 प्लस 76,500 माइनस 2,50,000 माइनस 12,500, 3,30,000। ठीक है, टोटल तुम लोग अपने हिसाब से पुट कर लेना, टोटल का जो भी अमाउंट है देख लेना अपने हिसाब से।
सबको समझ में आया? सिंपल है। किसी को कुछ पूछना है? अदिति कुछ पूछना है? नहीं पूछना। और किसी को कुछ पूछना है? जिसको नोट करना कर लो, किसी को कुछ पूछना पूछो 1 मिनट तक। देखो जो भी चीज हम बताते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे टॉपिक आता जा रहा है, कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, मैं खुद समझा रहा हूं, समझाने के बाद रुक के आपको मौका दे रहा हूं पूछने का। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू आस्क मी। आई एम नॉट गोइंग टू रीड योर माइंड, आई एम नॉट अ माइंड रीडर, ठीक है? तुम्हारा दिमाग में घुस के तुम्हारा डाउट समझ लेंगे। तो जितना चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी किसी को मेरे से नहीं किसी और से पूछने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अलग बात है, ठीक है? अगर मेरे से किसी को कुछ पूछना है, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, यू कैन आस्क मी। अगर मैं आगे बढ़ गया और फिर मेरे से कोई पीछे का चीज़ पूछेगा ना, फिर डांट खाएगा। मतलब अभी जितना मैं बेसिक में चल रहा हूँ, एक के बाद एक धीरे धीरे करके, क्या होता है जब आगे में चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में चले जाएंगे, तो इद्दी पिद्दी क्वेश्चन पूछोगे बेसिक वाला। तो वैसा नहीं करना है। जब जो चीज़ चल रहा है उसके साथ। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ नहीं पूछना? आगे बढ़े तो ठीक है। चलो आते हैं अगले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो क्या बोला जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 4 में। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। तो दो पार्टनर है A और B, ध्यान देना, दो पार्टनर है A और B, ये लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? 3:2 के रेशियो में, विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% के रेट से। B is to be allowed annual salary of 60,000। माइंड इट, इट इज एनुअल सैलरी नॉट मंथली सैलरी। तो अगर मंथली सैलरी रहेगा तो उसको इंटू 12 करके एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर एनुअल सैलरी लिखा है। बहुत स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं, एनुअल सैलरी लिखा रहता है या सैलरी पर एनम लिखा रहता है, तो स्टूडेंट को ध्यान में नहीं रहता है, एग्जाम में जल्दी से क्या करते हैं, इंटू 12 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एग्जाम में जब सैलरी दिया रहेगा तो देख लेना वो मंथली बेसिस पे है या एनुअल बेसिस पे। जैसे इसके ऊपर वाले में क्या था, देखो 10,000 15,000 वो मंथली सैलरी था, तो हमने उसको एनुअल बनाया इंटू 12। यहां पर एनुअल ही दिया हुआ है, तो यहां पर इसको और इंटू 12 करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 साल 2022-23 में प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, लेकिन बीज सैलरी चार्ज करने के बाद, चार्ज करने के बाद मतलब डिडक्ट करने के बाद। चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग, ठीक है, पहले भी मैंने बताया है, फाइनल अकाउंट में भी था ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर्स कमीशन वगैरह में। तो आफ्टर चार्जिंग, जब चार्जिंग लिखा रहेगा मतलब इसका मतलब समझना डिडक्टिंग। तो आफ्टर डिडक्टिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। तो यहां पर तुम्हें प्रॉफिट बता रहा 1,80,000, ये नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कैसा है, ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी माइनस नहीं किया, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, लेकिन बी का सैलरी इसमें से माइनस कर दिया। आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी का सैलरी माइनस कर दिया। बताओ क्या हमने सही किया या गलत किया? स्नेहांश बोलो, हमने सही किया या गलत किया? अगर गलत किया तो क्या गलत किया? स्नेहांश बोलो, बाकी लोग मन में सोचो। बोल रहा सही किया, क्या सही किया? शोमिता बताओ, यहां जो लिखा है क्या हमने सही किया गलत किया?
और अगर गलत समझ में आ रहा है तो क्या गलत है? सभी लोग रीड करो, समझने की कोशिश करो। किनको किनको गलती समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है? एक जन को समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। जिनको जिनको गलती समझ में आ रहा है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप रीड करो और समझो। बोल रहा है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है 22-23 का वो है 1,80,000। ये प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे ड्राइव किया? बोल रहा है कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी एडजस्ट नहीं किया, माइनस नहीं किया। प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले का ये प्रॉफिट है, लेकिन 20 सैलरी कैलकुलेट करने के बाद का, उसको डिडक्ट करने के बाद का ये प्रॉफिट है। एक चीज कैलकुलेट नहीं हुआ, एक चीज कैलकुलेट हो गया, एक चीज डिडक्ट नहीं हुआ, दूसरा चीज डिडक्ट हो गया। ये है। बोलो सौमिता, बाकी सब लोग मन में। पहले सौमिता, क्या गलती है? बोलो। बोलो क्या गलती है? सर पहले ही तो हमने क्या कहते हैं सैलरी डिडक्ट कर लिया, पहले हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। तो गलती क्या है? गलती ये कि हम लोगों ने सैलरी पर डिडक्ट कर लिया, पहले तुमको आगे से निकालना था। ओके, ठीक बोला। अंतरिक्ष ठीक बोला। सुभाषिष, क्या गलती है? सर सैलरी का अमाउंट ज़्यादा माइनस कर दिया। सैलरी का अमाउंट ज़्यादा माइनस कर दिया, कम माइनस करना चाहिए था क्या? राशि, अक्षय ठीक बोला। यहां पर जो सैलरी, ये जो प्रॉफिट है 1,80,000, ये प्रॉफिट कैसे आया, कैसे हमने ये ड्राइव किया अमाउंट? बोल रहा है इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो सीधा बात है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बाद का चीज है ना। पहले हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद उसका बंटवारा करते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, बाकी चीजें आती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली में क्या है? ये तो एप्रोप्रिएशन है, ये तो बाद का मैटर है। पहले तो प्रॉफिट निकलेगा फिर एप्रोप्रिएशन होगा ना। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है ये कैलकुलेट करने के पहले का प्रॉफिट है, विच इज करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई काम भी नहीं है प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी का सैलरी चार्ज हो गया, डिडक्ट हो गया। तो भाई बी हमारा इंप्लॉय थोड़ी है कि आपको उसका सैलरी डिडक्ट करना था। अगर इंप्लॉय होता तो उसका सैलरी डिडक्ट होता, ठीक है। ये तो बी हमारा पार्टनर है, और पार्टनर को जब सैलरी देते हैं तो ये एप्रोप्रिएशन होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये पीएल का आइटम नहीं है। क्या पार्टनर का सैलरी को माइनस करना चाहिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? नो, पार्टनर का सैलरी तो नेट प्रॉफिट के बाद डिडक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये गलती कर दिया इसने। तो इसको कैसे ठीक करेंगे बोलो? नहीं समझ में? किसको किसको समझ आया? ओके, सुनो। बिजनेस में दो तरह का सैलरी होता है। हम लोग सैलरी पे करते हैं, ध्यान से सुनना। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो। हम लोग जो सैलरी पे करते हैं ना बिजनेस में, ये दो होता है। एक जो हम लोग अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं, और एक जो हम लोग पार्टनर को पे करते हैं। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। क्या है? बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस है। इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन पार्टनर को जो हम लोग सैलरी पे करते हैं वो एक्सपेंसेस नहीं होता है, वो अप्रोप्रिएशंस होता है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर में से प्रॉफिट को बांट के पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनना, बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें से सिर्फ खर्चे माइनस होते हैं, खर्चे को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। एप्रोप्रिएशन थोड़ी माइनस करते हैं। एप्रोप्रिएशन तो नेट प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो अगर हमने पार्टनर को सैलरी दिया तो ये तो एप्रोप्रिएशन है, ये तो जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद माइनस होगा ना। हाँ, अगर ये एम्प्लॉय का सैलरी होता, स्टाफ का सैलरी होता, फिर ये माइनस होता, पहले चलेगा, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएल का आइटम है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किधर लिखते हैं? पीएल में डेबिट करते हैं। और एप्रोप्रिएशन तो पीएल एप्रोप्रिएशन। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो ये जो पार्टनर का सैलरी था, बी का सैलरी था, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज calculated, which should be calculated later on after arriving at profit, but they have deducted it before. तो ये पहले डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट गलत है।
तो ये जो 1,80,000 का प्रॉफिट दिया ना, दिस इज नॉट करेक्ट प्रॉफिट, दिस इज इनकरेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हाँ, उसका सैलरी वापस लेकर। अरे कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ क्या होगा, कितना होगा करेक्ट प्रॉफिट, बोलो। 60,000 ऐड कर देंगे। राइट, करेक्ट। जो हम लोग इससे गलती से माइनस कर दिए उसको ऐड बैक कर देंगे। तो हमने 1,80,000 को कैलकुलेट करने के पहले हमने पार्टनर का सैलरी कितना था, देखो 60, यहां पर लिखा ना 60, तो ये 60 हमने माइनस कर दिया, तो इसको ऐड बैक कर देंगे 60,000, तो आ गया अपना करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में एक मैनेजर है, उसको कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5% उसको कमीशन देंगे। इसका भी आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू अ मैनेजर। एक मैनेजर को प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है। तो बताओ ये कमीशन जो है ये प्रॉफिट से माइनस हुआ या नहीं हुआ? ये 1,80,000 जो दिया हुआ था, क्या इस 1,80,000 में ये कमीशन माइनस हो गया था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, राइट। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अभी तो हम लोग प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद तो कमीशन पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। 1,80,000 में 60,000 ऐड कर दिए तो कितना आया? 2,40,000। तो 2,40,000 हो गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। अब इसमें से 5% हम लोग क्या करेंगे? 2,40,000 का 5% होता है 12,000, वो हम लोग उसको क्या करेंगे? कमीशन में दे देंगे मैनेजर को। तो 12,000 वहां से चला गया, तो 2,40,000 में से 12 चला गया तो कितना बचा? 2,28,000। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट बचा, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट बचा। अच्छा, मैनेजर को जो 5% कमीशन दे रहे हैं ये पीएल में डेबिट होगा या पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा? यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर इज नॉट पार्टनर। मैनेजर को अगर कमीशन दे रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल में डेबिट करेंगे। अगर हम पार्टनर को कमीशन देते तो तब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता, फिर वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता। तो याद रखना, आइटम मैटर नहीं करता है कि सैलरी है कमीशन है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप दे किस रहे हो। सैलरी अगर आप एम्प्लॉय स्टाफ को दे रहे हो पीएल में डेबिट होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी अगर आप पार्टनर को दे रहे हो एप्रोप्रिएशन है, पीएल एप्रो में डेबिट होगा। कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हो पीएल एप्रो में डेबिट करेंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। कमीशन अगर किसी दूसरे बंदे को दे रहे हो या मैनेजर वगैरह को दे रहे हो, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिजनेस को नॉर्मल खर्चे हैं, पीएल में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब फाइनली बिजनेस का जो करेक्ट प्रॉफिट है, मेन प्रॉफिट है, वो कितना आया? 2,28,000 ना। 240 आया था, उसमें से 5% माइनस कर दिए 12,000, 228। दिस इज द फाइनल करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, अभी करेंगे उसको, अभी तो जस्ट वर्बली डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अच्छा, बस इतना ही है, छोटा है। चलो क्या बोल रहा है देखो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30। तो यहां कुछ ज्यादा करना नहीं है, छोटा सा बस एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें क्या शो करना है? शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो पहले पीएल अप्रूव कर लेते हैं। छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉब्लम नंबर कितना था? 4 था ना। प्रॉब्लम नंबर 4 लिखो, कॉपी में सब लोग लिखो। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। पार्टनर का नाम क्या है? ए एंड बी। तो फटाफट से लिखो, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। फिर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर लिखेंगे
फॉर द ईयर एंडेड क्या था 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, ठीक है। पर्टिकुलर्स दो अमाउंट का कॉलम, हो गया। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी। पहले जो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट दिया है उसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर चाहो तो बाई पीएल अकाउंट भी लिख सकते हो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप चाहो तो लिख सकते हो। मैंने सीधा बाई नेट प्रॉफिट लिख दिया, कोई गलती नहीं है, जो मन करे वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों का जो मिस्टेक है उसको पहले ठीक करो, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट प्रॉफिट। क्या इसमें गलती हुआ, इसमें हमने पार्टनर का सैलरी को डिडक्ट कर दिया, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड बीस सैलरी 60,000 आ गया 2,40,000। इसमें से फिर लेस करेंगे मैनेजर्स कमीशन। कितना होगा मैनेजर्स कमीशन 2,40,000 इंटू 5%, 12,000, 2,28,000। सो दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट। इसको आप चाहो तो एक छोटा सा अलग से पीएल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं या फिर कुछ कुछ बुक में ऑथर लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर किया इसके लिए अलग से एक अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट करके फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं से ना टाइम कंज्यूम होता है, तो बेटर है चुपचाप अपना पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने बोला एग्जाम में। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉब्लम में जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने बोला तो सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, और जो भी एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर सीधा कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट करना था हमने कर दिया प्लस माइनस। अब हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना आया 2028, ये बटेगा किसमें, पार्टनर में। तो चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम में। यहां पर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 6% करके, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए का और बी का, फिर इसके बाद टू बी को सैलरी मिलेगा ना, तो टू सैलरी टू बी या बीस सैलरी, कुछ भी लिख सकते हैं, सैलरी टू बी या बीस सैलरी। कितना 60,000, ये तो ऑलरेडी हम लोग अभी किए थे। अच्छा कैपिटल कितना है दोनों पार्टनर का, देखो 5 लाख एंड 3 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख, और 6% उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 5 लाख और 3 लाख का 6%। कितना आ रहा है देखो 30,000, और यहां पर ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, और क्या है, हो गया सब कुछ। अब लास्ट में बस क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के 3:2 में बांट देना है। मैनेजर का जो कमीशन था वो तो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया, सैलरी वगैरह का ट्रीटमेंट कैपिटल का सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, 3:2 में बांट देंगे। चलो और कुछ करना नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। 2
अच्छा यहाँ पर तो मेथड बता नहीं रहा है, फिक्स्ड मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट? पार्टनर्स कैपिटल। जब कंफ्यूजन हो तो पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हमेशा बनता है। पार्टनर करंट अकाउंट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, पर पार्टनर कैपिटल तो हमेशा ही बनता है। तो हमेशा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2,28,000 में से माइनस करेंगे 48,000, माइनस करेंगे 60,000, तो बचेगा 1,20,000। इसको बांट देंगे ए और बी में। $1,20,000 आया बैलेंसिंग फिगर से। ये 1,20,000 जो आया बैलेंसिंग फिगर से, इसको 3:2 में बांटेंगे तो 3/5, और 1,20,000 को यहाँ लिख देंगे 2/5। 72,000। चलो ध्यान से देखो, कुछ पूछना है किसी को? सबको समझ में आ रहा? कोई एंट्री या कोई कैलकुलेशन अगर किसी को पूछना है तो कुछ पूछना नहीं है ना? एंट्री देख लो, कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ लिख दिया मैंने। कुछ पूछना है? सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। इस प्रॉब्लम में एक ही चीज था, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, क्योंकि बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट ये तो हम लोग जानते ही हैं। एक चीज था करेक्ट प्रॉफिट। अगर स्टूडेंट ये करेक्ट प्रॉफिट 2,28,000 अगर नहीं निकाल पाएगा तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला, वो आप लोग घर पे बना लेना। क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे अभी बनाए थे वैसे बना लेना, और इसको जो डेबिट का जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर लेना, सीडी निकल जाएगा। और चलो बना लिया, ठीक है। जो नहीं बनाया घर पे बना लेना, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बोला है क्या? नहीं, अगर मैनेजर के कमीशन में बोला होता 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा बोलता ना, फिर हम लोग वो 5/105 करते। जैसे फाइनल अकाउंट में भी पिछले साल हम लोग करते थे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहता है तो 5/105, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, तो 5% सीधा प्रॉफिट का अपने को निकाल के दे देना। इसमें आफ्टर चार्जिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट घर पे बना लेना जिन्होंने नहीं बनाया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट, अब देखो पार्टनरशिप में ना हम लोग काफी बेसिक्स वगैरह समझ गए, क्या बनता है कैसे बनता है समझ गए। आने वाले हर प्रॉब्लम में अब हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ और कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो अभी से जिनका बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग घर पे रिवीजन करो, पीएल आप लोग कैसे बनता है, क्या क्या एंट्री होती है, कैलकुलेशन, क्योंकि फिर ये बेसिक्स अगर वीक होगा ना, अब आने वाले में हम लोग और भी नया नया टॉपिक करने वाले, इसी चैप्टर में और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद मेरे से फिर बेसिक पूछोगे तो फिर आजम माजी सटकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत करना, घर पे पढ़ते रहो, ठीक है। आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।